गाइस, वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। दिस इज़ प्रिया। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आई होप अब आप अपना मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर चुके होंगे। तो अब देखिए क्या है कि कोई भी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करके देखिए, उसको तो आप सेलिब्रेट कर लिए, उसके बाद क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई भी कर लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका फेस्टिवल जो होगा और अच्छा बनेगा। देखिए, ये फेस्टिवल तो अच्छा बनेगा, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा फेस्टिवल हमारा नेक्स्ट वाला बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए रहेंगे तो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल में हमारे पास क्या होगी, एक जॉब होगी। तो आप जानते हैं, अगर हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगर जब हमको जॉब मिलती है तो उससे ज़्यादा खुशी हमको कभी नहीं, उससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं मिलती कभी कोई। तो हमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और क्या करना है, जॉब लेना है और नेक्स्ट फेस्टिवल को इस फेस्टिवल से दोगुना अच्छा बनाना है। ठीक है गाइज, तो अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। तो गाइज देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं और अपना पजल कर रहे हैं। तो गाइज अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कल आपको देखिए सिटिंग के क्वेश्चंस करवाए थे और आज हम क्या कर रहे हैं, पजल के क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ताकि आप क्या हो कि आपका साथ में दोनों की प्रैक्टिस आपकी होती रहे। क्योंकि देखिए, दोनों से हमको क्या होता है, सेटिंग से भी और पजल से भी हमको दोनों से बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है, हमारा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि मतलब एक ही प्रैक्टिस करते रहे और दूसरा हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो ये देखिए गलत बात है। हमको क्या करना है, दोनों को बराबर बराबर में लेकर चलना है। ठीक है, तो देखिए आज हमारा क्या है, बॉक्स पजल का क्वेश्चन है। आज हमारे पास किसका क्वेश्चन है, बॉक्स पजल का। और इसके पहले वाले क्लास में हम क्या किए थे, लिंकिंग पजल का क्वेश्चन किए थे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉक्स पजल का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, रीड करना। ठीक है गाइज, तो देखिए अब क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, देयर आर 7 बॉक्सेस PQRSTU and V केप्ट वन एबव द अनदर। मतलब हमको क्या दिया गया है कि 7 बॉक्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका नाम हमको दिया गया है, PQ अल्फ़ाबेट्स हमको उनकी नेमिंग किए गई है। उसके बाद क्या दिया गया, द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1। और हमको दिया गया जो सबसे नीचे है उसको हम क्या कौन सी नंबरिंग देंगे, 1 नंबरिंग देंगे। तो जो सबसे ऊपर रहेगा उसको ऑब्वियसली हम क्या देंगे, 7 नंबर देंगे, क्योंकि क्या है, हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं। देखिए यहाँ तक तो हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, कि देखिए यहाँ तक पढ़ लिया, एंड द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 7। कि हमारा जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको हम कौन सी नंबरिंग देंगे, 7 देंगे। देखिए यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल होता है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि मेरे पास क्या हो स्पेस हो जाए। तो वैसे देखिए, अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब जो मेन पॉइंट है वहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हम पढ़ लिए। ठीक है, कि हमको क्या करना है, नीचे वाले को नीचे वाले को हमको क्या देना है, 1 नंबर देना है और ऊपर वाले को 7 नंबर देना है। तो देखिए इसको हम कैसे अपना लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारे क्या है, 7 बॉक्सेस हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया हमारा। अकॉर्डिंग हम क्या किए, अपनी नंबरिंग कर दिए कि 7 क्या था, 7 क्या है हमारे सबसे ऊपर है और 1 क्या है हमारे सबसे नीचे है। और हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं। तो हम जो जहाँ से हमारा क्या होता है, मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया गया, बॉक्स आर इज केप्ट एट 4th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, हमको दिया गया 4th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। तो 4th पोजीशन मतलब कहाँ है, ये 4th नंबर है, फ्रॉम द बॉटम। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर कौन सा आ गया, आर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फिक्स है, तो हम क्या किए, इसको रख दिए। अगर हमारा फिक्स नहीं था तो हम क्या करते, साइड में इसको नोट कर लेते। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एस एंड बॉक्स आर। अब देखिए हमको क्या दिया है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन, मतलब एस और आर के बीच में हमारे क्या दिए गए हैं, 2 बॉक्स दिए गए हैं। लेकिन अभी हमको इसमें कंफर्म नहीं है कि हमारा एस ऊपर है या फिर आर ऊपर है, या फिर हमारा एस या आर का हमको, अच्छा सॉरी 1 मिनट, क्या दिया गया है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड बॉक्स एस एंड आर। ठीक है, देखिए एस और आर के बीच में हमको दिया है कि 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो अब देखिए हमको ये कंफर्म नहीं दिया गया कि हमारा एस आर के ऊपर है या एस हमारा आर के नीचे। तो हमारे यहाँ पर क्या होगी, पॉसिबिलिटी बनेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंपल सी पॉसिबिलिटी, मतलब कि क्योंकि आर हमारा फिक्स है तो हमारी 2 ही पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी, या तो और इनके बीच में देखिए 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। तो
तो हम क्या करेंगे, आर को हम सॉरी एस को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बैठा सकते हैं, क्योंकि देखिए या तो यहाँ हो सकता है हमारा एस, क्योंकि देखिए आर और एस के बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं, 2 बॉक्स आ रहे हैं, या तो हमारा एस क्या आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऑब्लिक लगाकर क्या करेंगे, इनको यहाँ पर बैठा देंगे। सॉरी यहाँ पर बैठाने नहीं, यहाँ पर क्या करना है, बॉक्सेस को हमको रखने हैं। तो अब इसके आगे हम देखिए हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, बॉक्स यू इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स एस। अब हमको दी एडजेसेंट का मतलब देखिए आपको समझना है, मतलब हिंदी वाले समझ लें कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत बगल। जैसे हमारे क्या होते हैं एडजेसेंट, मतलब जैसे देखिए हमारे नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5, तो क्या होते हैं एकदम बगल बगल में, मतलब कि उसके तुरंत बाद वो आता है। तो यही मतलब इसका एडजेसेंट का मतलब होता है उसके तुरंत बाद। तो हमको क्या दिया गया है कि बॉक्स यू इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स एस, मतलब जो हमारा यू है वो एस के तुरंत बाद रखा गया है। ठीक है, देखिए एस के तुरंत बाद रखा गया है, इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारा अगर बाद मतलब क्या आता है, बाद मतलब उसके, जैसे यहाँ पर हमारा एस है तो इसके बाद देखिए, अब आप एक बात बताइए हमको, यू यहाँ आ सकता है अगर उसके बाद दिया गया है तो, या तो एस के बाद हमको दिया है क्वेश्चन में कि यू जो है वो एस के बाद आएगा। तो आप हमको बताइए कि यू एस के ऊपर आएगा या फिर एस के नीचे आएगा। तो हम देखिए आपको क्या बताएं कि एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब उसके नेक्स्ट टू, मतलब उसके बाद वाला। तो देखिए इसके बाद मतलब अगर हम यू को एस से ऊपर रख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसके पहले बोलेंगे। ठीक है, तो उसके पहले बोलेंगे तो ये हमारा यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू हमारा कहाँ आएगा, एस के नीचे आएगा। तो अब देखिए अब हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा एस फर्स्ट पोजीशन पे होगा या 7th पोजीशन पे होगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, यू को एस के बाद बैठाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो हम यहाँ पर यू को इसके नीचे नहीं बैठा सकते, तो हमारा ये क्या होगा, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा एस कहाँ आएगा, 7th पर ही आएगा। तो इसके जस्ट बाद हम किसको बैठा देते हैं, यू को। यहाँ हमारा क्या हो गया, यू हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके आगे वाला इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अपना आगे का इन्फॉर्मेशन देखिए हमको क्या दिया है कि बॉक्स वी इज केप्ट इमीडिएट एबव बॉक्स क्यू। ठीक है, अब हमको क्या दिया गया है कि वी जो हमारा है वो क्यू के जस्ट ऊपर दिया गया है। ठीक है, जस्ट ऊपर रखा गया है, किसको, वी को क्यू के जस्ट ऊपर रखा गया है। तो देखिए हमको यहाँ पर वी और क्यू तो हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपना इनको इरेज कर लेते हैं ताकि हमारा क्या हो, हमको क्लियर दिखे कि ये हमारा प्लेस क्या है, वैकेंट है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़े थे, हमको दिया गया है कि वी इज केप्ट इमीडिएट एबव बॉक्स क्यू। हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो हमारा वी है वो जस्ट क्यू के क्या है, जस्ट ऊपर है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, ये क्या एरो का साइन बना लेंगे जिससे हमको ये लगे कि हमारा जो वी है वो क्या है, क्यू के जस्ट ऊपर है। क्योंकि देखिए क्या दिया है, इमीडिएट, इमीडिएट मतलब क्या होता है, हमारा तुरंत होता है। एबव बॉक्स क्यू, जो हमारा वी है वो क्यू के ऊपर है। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी हम नोट कर लेते हैं, देखते हैं आगे इनसे रिलेटेड कुछ हमको दिया है कि नहीं दिया है। देखिए विच इज केप्ट इन एन इवन नंबर्ड पोजीशन। अब हमको देखिए क्या दिया गया है कि विच इज केप्ट मतलब जो कि एक इवन नंबर पोजीशन पर रखा गया है। अब आप एक चीज़ ये बताइए कि जो हमारा विच है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है या फिर सेकंड पर्सन के लिए। तो हम आपको क्या कहते हैं, सीटिंग में देखिए आपको फर्स्ट क्लास में हम आपको बताया था कि हु होम एंड और क्या होता है, ये सब वाइल बट ये सब किसके लिए यूज होता है, हम आपको सब कुछ अच्छे से बता चुके हैं। तो इसलिए हम आपको बोले थे क्या कीजिए कि उन सबको जो हमारे वर्ड्स हैं उनको क्या कीजिए, आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए कि कौन किसके लिए यूज होगा। अगर आपको ये यहाँ पर देखिए यहीं पर गलती होती है जिससे कि हमारा क्या होता है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो फिर हमको लगता है कि ये सब हमको देखिए पजल और सेटिंग हमको हार्ड लगने लगती है। ठीक है, तो क्या होने, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अगर वो सब आपके माइंड में एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर है तो आपका देखिए पजल एंड सेटिंग, अगर क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपको पॉसिबिलिटीज़ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से बनने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सब बातें अच्छे से याद रखनी है। तो अब आप ये सोचिए कि विच किसके लिए यूज होता है। आपको अब पता चल रहा होगा कि विच हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारा विच यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर हमारा देखिए सेकंड पर्सन कौन दिख रहा है, सेकंड पर्सन हमारा क्यू दिख रहा है। तो विच हमारा क्यू के लिए यूज होगा। तो अब हमको पढ़ना है कि क्या हमारा दिया गया है, विच इज कीप्ड इन एन इवन नंबर पोजीशन, कि मतलब कि हमारा जो क्यू है वो क्या है, एक इवन नंबर पोजीशन पर रखा गया है। तो अब आप देखिए जो जो प्लेस वैकेंट है, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 5 प्लेस वैकेंट है,
3 2 1। अब देखिए बताइए इनमें से कौन हमारा इवन है, तो हमको ये दिख रहा है कि हमारा ओनली 2 जो है क्या वो इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, वी और क्यू को यहाँ पर क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे। मतलब कि हमको दिया गया क्यू हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 पर हम क्यू को बैठा लेंगे, और हमको दिया है कि जो वी है ये क्यू के जस्ट ऊपर है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या किए, वी को बैठा लिए। अभी हमको देखिए 2 प्लस बचा है। अब हम क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं कि हमको देखिए क्या दिया गया है। बॉक्स पी इज केप्ट एबव बॉक्स टी। हमको दिया गया है कि बॉक्स पी जो है वो टी के ऊपर रखा गया है, ठीक है। बॉक्स पी इज केप्ट एबव टी एंड मोर देन 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन देम। मतलब जो हमारा पी है, पी जो हमारा पी बॉक्स है वो क्या है, टी के ऊपर रखा गया है, और इनके बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्सेस रखे गए हैं। तो देखिए अब हमको देखिए 2 ही प्लेस बचा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी को बैठा लेंगे और यहाँ पर टी को बैठा लेंगे। तो अगर यहाँ पर हम पी और टी को बैठाने के बाद हमको क्या दिख रहा है कि इनके बीच में देखिए 2 से ज़्यादा बॉक्स हैं, क्योंकि कितने बॉक्स हैं, देखिए 3 बॉक्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए सिंपली सॉल्व हो गया। बस आपको क्या है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, और पॉसिबिलिटी जो है उनको बनाने आनी चाहिए। तो जैसे पॉसिबिलिटी बनाने में आपको देखिए गलत नहीं करना है, ठीक है। अगर जैसे अगर एक ही लाइन में आप पॉसिबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जैसे लाइनिंग बना लीजिए, ठीक है, 2 पार्ट बना लीजिए और उसमें आप पॉसिबिलिटी को रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही में कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ हम तो देखिए इरेज कर लिए, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, पेन से करेंगे, आपको कट करना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या होंगे, थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन मतलब कि क्या होता है ना कि हमको जैसे कन्फ्यूजन होने लगती है कि हम यहाँ पर क्या बनाए थे, तो आप क्या कीजिए, सेकंड लाइन पर बना लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा तो लगेगा, लेकिन अगर आप उसके बाद देखिए अगर आपको गलत हो जाएगा, फिर से आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो उससे तो कम ही टाइम लगेगा ना। तो इससे क्या होगा ना, जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, स्टार्टिंग में आपको देखिए समझना भी पड़ता है। उसके बाद में देखिए आप ये सब क्या होगा, आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाता है। तो आप क्या कीजिए, पहले स्टार्टिंग में देखिए बहुत सारा टाइम दीजिए, जितना टाइम आप दे सकते हैं कि मतलब आपको एकदम एक एक चीज़ अच्छे से समझिए। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे बनते बनते आपको बहुत अच्छे से बनने लगता है। मेन चीज़ हमारा क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन देखिए गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अब अपना इस पे